नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमें आज राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं इनमें दूसरा पार्ट लेके आए हैं और जो दूसरा पार्ट में जो देवी है उसका नाम है करणी माता। तो याद रखना दोस्तों, जो हम दूसरी देवी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करणी माता। इससे पहले हमने जीण माता की बात की थी, तो आपने पहले जिन माता का वीडियो देख लिया होगा और आप दूसरी माता की बात करेंगे, यानी कि राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं दूसरे पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है करणी माता। अब करणी माता के दोस्तों मेन फैक्ट कौन कौन से हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको रास्ते में बता देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है जन्म। जो करणी माता का जन्म हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1444 विक्रम संवत को। ध्यान रखना दोस्तों, शक संवत और विक्रम संवत दोनों अलग अलग हैं, दोनों का ध्यान रखना। तो जन्म हो गया 1444 विक्रम संवत को। स्थान है दोस्तों सुआप जोधपुर, यानी कि जो करणी माता का जन्म हुआ था वो हुआ था सुआप में। सुआप पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। जो करणी माता का दोस्तों वास्तविक नाम है वो है दोस्तों रिद्धिबाई। रिद्धिबाई को कहा जाता है करणी माता। और जो करणी माता के पिताजी थे उनका नाम है मेहाजी चारण। कौन है दोस्तों? मेहाजी चारण। और माता का नाम है देवलबाई। सॉरी दोस्तों, बे बहलू वाला बे हो गया, बकरी वाला बे आएगा, यहाँ से थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया, याद रखना। तो माता का नाम हो गया देवलबाई। और जो पति हैं, पति का नाम है डेपाजी बिट्ठू। अब दोस्तों पति वाली बात बता देता हूँ। जो करणी माता है उसकी शादी नहीं हुई थी, मात्र सगाई हुई थी। ध्यान रखना इस बात को। जो डेपाजी बिट्ठू हैं इनके साथ हुई थी सगाई, तो हम पति का नाम दे रहे हैं यहाँ कि पति हैं वो कौन है? डेपाजी बिट्ठू। इनके पति व इनकी करणी माता की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ आगे चल के, जो मैंने लिख भी रखी है, आपको साथ साथ बता देता हूँ। अब दोस्तों जो डेपाजी थे, ये डेपाजी, इस डेपाजी को और इस करणी माता, ये दोनों करणी माता की जो बहन थी, जो करणी माता की बहन थी, यानी कि करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर, बहन का नाम था गुलाब कंवर, का विवाह डेपाजी बिट्ठू के साथ करवा दिया। यानी कि स्वयं ने शादी नहीं की, अपनी बहन के साथ शादी करवा दी। और डेपाजी व गुलाब कंवर के लाखन नामक एक पुत्र पैदा हुआ था। दोस्तों इनके पुत्र का नाम है लाखन और जो बहन का नाम है वो है गुलाब कंवर। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है दोस्तों सॉरी, फर्स्ट ग्रेड का नाम आ गया, RS प्री में पूछा हुआ है ये गुलाब कंवर, यानी कि जो करणी माता है उसकी बहन का नाम क्या था? गुलाब कंवर। और पुत्र पैदा हुआ, लाखन नामक पुत्र हुआ, जो कोलायत झील में डूब के दोस्तों मर गया था। अब जब कोलायत झील में डूब के मर गया तो दोस्तों बताया जाता है कि करणी माता ने अपने आशीर्वाद से, किसी भी शक्ति से इसे लाखन को जीवित तो कर दिया। लेकिन दोस्तों आगे देखो क्या हुआ। कोलायत झील पर देखो मेला लगता है दोस्तों कपिल मुनि का। जो मेला लगता है वो कपिल मुनि का लगता है। और कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। लेकिन जो ये लाखन है ये दोस्तों ये इसमें डूब के मर गया था। अब मेला तो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। इससे पहले बता दूं आपको कि चारण जाति के जो लोग हैं, चारण जाति के लोग ये कभी भी कोलायत के मेले में नहीं जाते। इस बात का भी ध्यान रखना। किस कारण नहीं जाते? क्योंकि ये लाखन नामक बच्चा यहाँ झील में डूब के मर गया था। इस वजह से यहाँ के लोग, यानी कि चारण जाति के लोग, कभी भी कोलायत के मेले में नहीं जाते। और कोलायत में लगता है कपिल मुनि का मेला। इतनी बात होगी। अब दोस्तों याद रखना, आगे जब हम लोग बात करेंगे, कपिल मुनि का मेला बता दिया मैंने, अब आप लोगों को बताएंगे करणी माता के उपनाम। अब करणी माता के उपनाम कौन कौन से? पहला आता है दोस्तों सफ़ेद चूहों वाली देवी। जो सफ़ेद चूहे हैं उनकी वाली देवी। और जो दूसरा नाम है वो कह सकते हो दोस्तों चूहों वाली देवी। एक अलग से नाम बन सकता है सफ़ेद चूहों वाली देवी, और एक नाम हो सकता है चूहों वाली देवी। एक इसका उपनाम है दोस्तों डाडी वाली डोकरी। जो डाडी आती है उस डाडी वाली डोकरी भी किसका उपनाम है? करणी माता का। दोस्तों एक चीज़ और पूछ सकता है यहाँ पे, जो करणी माता है, जो इसके चूहे हैं, उनको दोस्तों कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है दोस्तों? काबा कहा जाता है। और इन काबाओं के बारे में आपको बता दूं, जो काबा है, आपको डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि काबा वाली देवी कौन सी है। दोस्तों याद रखना, काबा चूहों को कहा जाता है, काबा वाली देवी कौन सी हो गई दोस्तों? करणी माता। साथ ही साथ आगे बात बता दूं, जो करणी माता है, करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था काबा कहते हैं, इनके दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनके किसी को दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो आता है दोस्तों सफ़ेद चील, और इसे कहते हैं संवली कहते हैं दोस्तों। जो सफ़ेद चील है ये प्रतीक है, माता का प्रतीक, करणी माता का प्रतीक है सफ़ेद चील, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? संवली कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। यानी कि जो करणी माता है उसका
प्रतीक है दोस्तों क्या, सफेद चील, और इसे कहते हैं संवली। इस बात का भी ध्यान रखना। अब दोस्तों जो करणी माता स्वयं है, वो करणी माता दोस्तों स्वयं तेमड़ा माता की क्या किया करती थी दोस्तों, पूजा किया करती थी। इस कारण करणी माता की ये क्या होगी दोस्तों, इष्ट देवी हो गई। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। कुल देवी और इष्ट देवी में आप अंतर जानते हो। कुल देवी जो होती है एक वंश की एक ही होती है, लेकिन इष्ट देवी बहुत सारी हो सकती हैं, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इतनी याद रखना। करणी माता किसकी पूजा किया करती थी, तेमड़ा माता की। और तेमड़ा माता का मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों, कर्ण देशनोक बीकानेर में। जहाँ पे करणी माता का मंदिर है वहीं तेमड़ा माता का मंदिर है। और आप लोग बोल सकते हो जो करणी माता है उसकी जो इष्ट देवी है वो कौन है दोस्तों, तेवड़ा माता या तेमड़ा माता। इस बात का ध्यान रखना। तेमड़ा माता का मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों, देशनोक बीकानेर में। अब जो करणी माता है, ये करणी माता दोस्तों ये किन की कुल देवी है, ये है दोस्तों बीकानेर में जो राठौड़ वंश हुआ था उनकी क्या है दोस्तों, कुल देवी। यानी कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन होगी दोस्तों, करणी माता होगी। साथ ही साथ आपको ये और बता दूं कि जो राठौड़ वंश है, बीकानेर का राठौड़ वंश, ये राव बिक्का के द्वारा चलाया गया था। और जो राव बिक्का के मेरे हिसाब से लगभग 1465 के लगभग चलाया गया था। ये राव बिक्का के द्वारा कोडम देसर को राजधानी बनाई थी, जांगल प्रदेश में चला गया था। और ये राव किसी नर्रा जाट से मिलकर ये यहाँ बीकानेर की स्थापना भी करता है और अपने वंश की बीकानेर वंश की स्थापना दोस्तों, बीकानेर की स्थापना 1488 में करता है, लेकिन बीकानेर वंश की 1465 में। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब जो राव बिक्का है उसके द्वारा ये हो गया, मैंने आपको बता दिया बीकानेर के राठौड़ों की क्या है दोस्तों, कुल देवी है। इसके बाद दोस्तों आगे जो आता है, अब इसके मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। जो मंदिर है इस मंदिर की बात करते हैं। जो मंदिर है दोस्तों, ये तो सबको पता है कि मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, देशनोक बीकानेर में। सब लोग यहाँ घूमते हुए भी हैं, बहुत बढ़िया मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो मंदिर हो गया देशनोक बीकानेर। और जो मंदिर में पुजारी होता है उसे दोस्तों जो बारीदार होता है, वो पुजारी को बोलते हैं बारीदार, जो चारण जाति के लोग होते हैं। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, इसके जो वंशज हैं वो देपावत वंशज थे। और जो मंदिर का निर्माण है वो राव बिक्का ने करवाया था। यानी कि जो करणी माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, राव बिक्का ने। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया, राव बिक्का ने। यहाँ से मैं एक प्रश्न और बनाऊंगा, रुको थोड़ी देर। मंदिर का निर्माण करवा दिया राव बिक्का ने। दूसरा तो थोड़ा सा कुछ उसके बाद में थोड़ा निर्माण और करवाया था, वो करवाया था दोस्तों करण सिंह ने। और उसके बाद में निर्माण करवाया था सूरज सिंह ने। याद रखना, निर्माण पहले करवाया राव बिक्का ने, फिर करवाया करण सिंह ने, फिर करवाया सूरज सिंह ने। यानी कि तीनों ने इसका निर्माण करवाया था, माता का ध्यान रखना, तीनों ने। बाकी डायरेक्ट आपको पूछे कि करणी माता का मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, राव बिक्का ने। और आगे प्रश्न क्या पूछेगा और बता देता हूँ। वर्तमान स्वरूप, यानी कि जो वर्तमान में जो करणी माता का मंदिर है वो स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, यानी कि जो गंगा सिंह है वो कहीं विदेश गए हुए थे और वहाँ वो किसी युद्ध में फंस गए थे। तो उन्होंने करणी माता को याद किया कि करणी माता मेरा मतलब मेरे को यहाँ विजेता करवा या मेरे कुछ हेल्प कर। तो करणी माता ने उसको दर्शन दिए और बोली कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प तो यहाँ कर दूंगी, लेकिन आपको मंदिर का निर्माण करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से वर्तमान स्वरूप किसने करवाया था दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने। याद रखना दोस्तों। और महाराजा गंगा सिंह ने मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। और साथ ही साथ निर्माण करवाने के बाद में महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर के बाहर चांदी के किवाड़ लगवा दिए। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। जिस प्रकार से मैं यहाँ एक मंदिर बना देता हूँ छोटा सा, ये जैसे मान लो ये मंदिर है दोस्तों, ये है मान लो करणी माता का मंदिर। और करणी माता के जो मंदिर है दोस्तों, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, मठ कहा जाता है। और करणी माता के जो मंदिर के बाहर जो दरवाजा है उसके किवाड़, चांदी के किवाड़, वो किसने लगवाए थे दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने लगवाए थे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, करणी माता राव जोधा की धर्म बहन थी। यानी कि जो राव जोधा थे उन्होंने करणी माता को अपनी धर्म की बहन बना लिया। और करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी थी दोस्तों, नींव रखी थी। इस बात को भी ध्यान रखना। मैंने बताया था आपको कि मेहरानगढ़ दुर्ग जब पढ़ाया था आपको तो बताया था कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी, मतलब नींव जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो बनाने वाला कौन था दोस्तों, राव जोधा था। लेकिन उसकी जो किसके आशीर्वाद से बनाया था दोस्तों, करणी माता के
आशीर्वाद से बनाया था। जो वहाँ राजिया भाम्बू या राजिया मेघवाल जाति के जो आदमी था उसको नींव में डाल दिया गया था जीवित को, उसी हम लोग उसकी मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसका जो मेला है वो दोस्तों मेला लगता है चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में। जब जीण माता का मेला लगता है उसी टाइम पे दोस्तों इसका मेला लगता है। लेकिन अंतर कितना है दोस्तों, जो जीण माता का मेला है वो जो अच्छी बढ़िया लोग ज़्यादा लोग आते हैं वो कब आते हैं दोस्तों, षष्ठी को यानी छठ को आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन करणी माता का जो मेला बढ़िया भरता है अच्छे तरीके से वो भरता है दोस्तों सप्तमी को, यानी कि 9 दिन में जो सप्तमी वाला दिन होता है उसी दिन बहुत भयंकर भीड़ लगती है मेले में, इस बात का भी ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, ये रह गया कि करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाइयाँ पड़ी हैं, उनका नाम है दोस्तों सावन भादो कढ़ाइयाँ। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पे हैं दोस्तों, करणी माता के मंदिर में। साथ ही साथ आपको बता दूं सावन भादो जो झील है वो सिरोही में बताई जाती है और सावन भादो जो नहरें हैं वो कोटा में बताई जाती हैं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। और जो सावन भादो महल है वो भरतपुर में बताया जाता है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। जो सावन भादो ये कढ़ाइयाँ हैं ये कहाँ पे होगी दोस्तों, करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ पड़ी है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। बोलिए करणी माता की जय, बोलिए सफ़ेद चूहों वाली देवी की जय। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अपने चैनल जी के सुरेश चौधरी को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।